मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। दबदबा तो है, ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार अगर आप चुनाव जीत के आते तो क्या बड़ा फैसला लेने का। ब्रजभूषण शरण सिंह के दाहिने हाथ संजय सिंह को आज भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। इनके अध्यक्ष बनते ही ओलंपियन रेसलर साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। सभी महिला पहलवानों ने जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, जिनमें साक्षी मलिक भी, विनेश फोगाट भी, पहलवान बजरंग पूनिया भी थे, इन सब ने मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कहाँ पर? जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है ना, दिल्ली में, वहाँ पर साक्षी मलिक ने बड़े ही ऐसे लहजे में बिल्कुल रो दिया उन्होंने वहाँ पर कि हम जो लड़ाई लड़ रहे थे वो अगली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे थे। अब जो यौन शोषण हो रहा है आज की महिला पहलवानों का, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण वाले सांसदों के अध्यक्ष पद पर उनको जो बैठा रखा है, हम वो लड़ाई लड़ रहे थे और हमें माफ़ करना देशवासियों, हम इस लड़ाई में सफल नहीं हो पाए। उन सभी लोगों का साथ, जिन्होंने इनका साथ दिया था प्रोटेस्ट में, हम भी वहाँ पर गए थे, आपने वीडियो देखा होगा, हमने बहुत कवर की वहाँ पर वीडियो, हम वहीं पर कई दिन रहे भी थे। सबका धन्यवाद साक्षी मलिक ने किया, पहलवान विनेश फोगाट ने किया, बजरंग पूनिया ने किया। लास्ट में संन्यास लेने का ऐलान, कुश्ती छोड़ने का ऐलान करके रोते हुए साक्षी मलिक वहाँ से निकल गई। मैं चाहता हूँ कि कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ साहब जो मिमिक्री करने वाली नौटंकी पर अपने वर्ग की बता रहे थे ना कि मेरे वर्ग का सवाल है, ये किसानों का अहित हो रहा है मिमिक्री करने से, अगर जाट समुदाय का इतना ही अपमान हुआ है तो ये बवंडर है। जिस समाज की महिला पहलवान जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, समाज के तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए आज वो वहाँ तक पहुँची है, उनके खिलाफ अगर यौन शोषण किया जाता है भाजपा के सांसद के द्वारा, और आज वही दबंग विधायक का राइट हैंड फिर से उसी कुर्सी पर कब्जा लेता है, संजय सिंह को उसी पर बैठा दिया जाता है, अपने दबदबे को दिखाते हुए कि हम दबदबा था और दबदबा ही रहेगा, तो असल अपमान के घूंट तो आज इस देश की जनता और जाट समुदाय के लोग पी रहे हैं। अब कहाँ गए वो नौटंकीबाज जो कल अर्थी निकाल रहे थे, राहुल गांधी की और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, और राहुल गांधी ने मिमिक्री का वीडियो बना लिया तो कल्याण बनर्जी को भी सुरेंद्र सोलंकी जंतर मंतर पर धोती पहनकर खंडवा डालकर बैठा रहता था। महाशय, अब आप ये बताइए हमें, उस समय पर तो आंदोलन के समय तो बड़ी नौटंकी कर रहे थे आप, और कल आपने वीडियो बनाकर डाला कि हम पंचायत बुलाएंगे और हो सके तो उनका मकान भी तोड़ेंगे, जिन्होंने उपराष्ट्रपति साहब की एक तरीके से अपमान किया है, मिमिक्री किया है जो टीएमसी के सांसद ने। आज आपके होठ सिल गए क्या? आपके समुदाय की महिला पहलवान के चलते हुए आपने 360 पालम 360 सिक्का अपने आप को अपने प्रधान बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम आपने किया, और कल जो नौटंकी कर रहे थे, अब क्या करेंगे? जिसके लिए महिला अध्यक्ष हो, एक महिला जो पूर्व में पहलवान रही हो, इस कुश्ती संघ का थोड़ा बहुत उसको अनुभव भी हो, कुश्ती से रिलेटेड चीज़ें जानकारी हो, महिला पहलवान यही चाहती थी कि ऐसे ही महिला को, चाहे वो भाजपा ही नियुक्त कर दे, उसको उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी की लड़कियों का यौन शोषण न हो। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एटलीस्ट हमें तो लगे, हमारे समाज को तो लगे, जनता को तो लगे कि हम लड़ रहे थे और हमें जो आखिर कुछ तो जीत मिली है। सबके चक्कर काट लिए भाई साहब, खेल मंत्री के, गृह मंत्री के, मेडल तक बहाने चली गई थी, टॉयलेट बाथरूम वहाँ पर लगवाए गए थे, टेम्परेरी गद्दे लगाए गए थे, बेड मंगवाए गए थे, उनको भी उठाकर फेंक दिया, पुलिस वालों को भी लाठी सही, पैरों के तले इनको कुचला गया वहाँ पर। सारी चीज़ें हमने आपको समय दिखाई थी, और आज देखिए स्थिति ये आ गई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पद से हटने के बाद, जो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो गया था, भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी इनका इस्तीफा ले इसके, अब उनके दाहिने हाथ को महिलाओं का, ओलंपियंस का, गोल्डन गर्ल्स का ऐसे ही शोषण होता रहे, अपने ही करीबी संजय सिंह इस कुर्सी पर बैठा दिया। महिला पहलवान साक्षी मलिक का ये बाइट सुन लीजिए, और रोते हुए वो प्रेस क्लब से निकली, ये वीडियो देख लीजिए। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका
जो उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। बड़ा फैसला लेने का। ये तो थी जो पक्ष पीड़ित है उसकी बातें, जाट समुदाय की बातें। जो कल धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हमारे नौटंकी कर रहे थे, मेरे वर्ग का अपमान है, किसान का वर्ग का अपमान है, उन जाट समाज की महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ है, उनको आज कुश्ती छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसी सरकार ने और इसी सरकार के तमाम नुमाइंदों ने ठप्पा मार दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कब्जा रहेगा यहाँ पर कुश्ती संघ के ऊपर। और दूसरा वर्ग जो भाजपा समर्थित है, ब्रजभूषण समर्थित है, वो किस तरह जश्न मना रहा है आज वो भी दिखाऊंगा। ऐसे ही महिला और अगली आने वाली और महिला पहलवानों के खिलाफ ऐसे ही अत्याचार पर जो ठप्पा और मोहर जो लगाई गई है इसी सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, वो इस अत्याचार को आगे ये कंटिन्यू करते रहेंगे जाट समुदाय की और कुश्ती संघ की महिलाओं के साथ। उसको किस तरह से खुशी मना रहे हैं आपके सामने फोटो दिखा रहा हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह के आप बेटा है प्रतीप शरण सिंह, उनका तस्वीर आपके सामने है, स्क्रीन पर देख लीजिए किस तरह से खुशी मना रहा है। दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, यह तो भगवान ने दे रखा है। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का फोटो है, एक तरफ नए अध्यक्ष चुने गए जो कुश्ती संघ के संजय सिंह के फोटो है। बहुत खुशी हो रही है ना। एक और वीडियो देख लीजिए, एक और फोटो देख लीजिए। अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी के पीछे पोस्टर चस्पा कर दिया और स्माइल देते हुए दिखा रहे हैं पूरे जाट समाज को ठेंगा कि कर लो, क्या करना है। तमाम चक्कर घुमा लिए ना, मेडल भी प्रवाहित करने चले गए थे, गृह मंत्री से भी मिल लिए, खेल मंत्री से भी मिल लिए, लड़ाई जितनी लड़नी थी वो पूरी कोशिश कर ली गई, समाज भी साथ आ गया था। पर ये सत्ताधारी पार्टी है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी है। इसके आगे जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित और जो बाहुबली सांसद और विधायक हैं वो किसी के आगे नहीं झुकेंगे और उनको झुकाने की सत्ताधारी पार्टी की औकात नहीं है। ये बात आज स्पष्ट हो गई है भाई साहब। अब सोशल मीडिया पर चीज़ें घूमने लगी हैं। जो ब्रजभूषण के समर्थक हैं वो पूरे जाट समुदाय को ही गालियाने लगे हैं, एक तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले भी देखने को मिली थी। इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए, हम तो यही गुजारिश करेंगे। और जो हिमायती बन रहे थे जाटों के, कल कह रहे थे उपराष्ट्रपति जाट समाज से हैं इसलिए उनका अपमान किया है, हम राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, उनके अर्थी निकाल रहे थे, साफा सिर पर पहनकर, पगड़ी पहनकर, और कह रहे थे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का हम घर भी गिरा देंगे, पंचायत बुलाएंगे। अब तुम्हारी औकात अगर होना कुछ करने की तो ही पंचायत बुलाना। इन ठेकेदारों से मैं कहना चाहता हूं जो महिला पहलवानों के आंदोलन में कुर्सी पर बैठकर चिपक जाते थे उससे, ताकि इनका चेहरा सबको दिखे और बाद में वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। भारतीय जनता पार्टी के दलाल जो है ना, जो मौके मौके पर इसी तरह के इंसिडेंट को कवर करने लग जाते हैं और अपना फ़ायदा हमेशा आगे रखते हुए, सबसे मुख्य पृष्ठ पर रखते हुए ऐसे ही समाज के अंदर तीर जो घोंपते हैं ना, इन लोगों का असल चेहरा समाज को देख लेना चाहिए। और इस देश की जनता को भी आज जान लेना चाहिए कि उनकी गोल्डन गर्ल्स तो तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज उनके अत्याचार पर सत्ताधारी पार्टी ने मोहर लगा दी है, उनके करीबी को वहाँ पर बैठा कर। यही डिमांड थी ना कि एक ऐसे अध्यक्ष को बनाया जाए जो अन्याय होने से रोक ले। नहीं रोक सका भाई साहब। नौटंकी बहुत हो गई। असल भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा बेनकाब हो गया। महिलाओं के प्रति इनका क्या सोचना है, कितना सम्मान है, सब आज जग जाहिर हो गया। आपका कमेंट वैल्यूएबल रहेगा, बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। नमस्कार।